दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं एमपी टेट एग्ज़ाम के बारे में। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए इस वीडियो में आपको दो खबरों से अवगत कराते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी खबरें हैं, खास करके एमपी टेट को लेकर। सबसे पहली जो खबर है, दोनों खबरें न्यूज़पेपर में आई हुई हैं और लगातार कल से इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप मैसेजेस, जितने भी वीडियोस डाले गए हैं कल से आज तक, उन पर कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं। तो आपके मन में लगातार ये क्वेरी, ये डाउट बना हुआ था। हालांकि काफ़ी जगह आप विजिट कर चुके होंगे, सर्च कर चुके होंगे, देख भी चुके होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये कल से काफ़ी छाया हुआ है। लेकिन आज जो ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो आया है। तो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो बड़ी खबर है, बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और दूसरी जो एमपी टेट वर्ग 3 की दूसरी काउंसलिंग की लिस्ट आ चुकी है। अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या तीसरी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, और जो बीएड किए हुए स्टूडेंट ज्वाइनिंग पा चुके हैं उनका क्या होगा। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर है, पदवृद्धि के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट लगातार कह रहे थे कि सर आप पदवृद्धि के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, अनशन आंदोलन, तरह तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं, तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैंने सपोर्ट तो किया है, लेकिन मुझे गुंजाइश स्टार्टिंग से ही नहीं दिख रही थी पदवृद्धि की, क्योंकि और यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आ गया है जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि सिर मुंडवाओ या बूट पॉलिश करो, शिक्षक भर्ती की अगली काउंसलिंग नहीं होगी, पदवृद्धि नहीं होगी। और अगले जो कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा कितने पद खाली हैं, उनने कहा है कि जितने भी अब पद खाली हैं उनमें भर्ती अगली भर्ती परीक्षा से ही कराई जाएगी। अब पदवृद्धि नहीं होगी, ना अगली काउंसलिंग होगी। तो इन दोनों जो दोनों मुख्य खबरें हैं, इन पर अभी हम प्रकाश डालने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोग नए हों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, तो ऑथेंटिक, रिलायबल, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों। ये आप लोग देख सकते हैं जो ऑफिशियल न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसको लेकर काफ़ी टाइम से बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। इस पर उनका फाइनल जजमेंट आ गया है। 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए सिर्फ BSTC डिग्रीधारी ही मान्य होंगे। उच्चतम न्यायालय ने माना है कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं होंगे। प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट यानी DLED समकक्ष वाले ही योग्य माने जाएंगे। तो बेसिकली ये राजस्थान के लिए फैसला सुनाया गया है, यहाँ पर नीचे दिया भी गया है। लेकिन इसका असर जो होगा ऑल ओवर इंडिया में होगा। एमपी में भी जो वर्ग 3 की वैकेंसीज आई थी उसके नोटिफिकेशन में लिखा था, या सभी नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो कोर्ट के अधीन होगी। और दूसरा, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के नोटिफिकेशन में लिखा था कि 6 महीने का ऐसे बीएड धारी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो जाता है उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो इसमें ये भी दिया है कि डिग्री धारकों को भी योग्य माना था पहले बीएड के लिए, बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माना था प्राइमरी के लिए। लेकिन NCTE ने इस अधिसूचना में बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक योग्य माना था, लेकिन कहा था कि नियुक्ति के 6 माह के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। NCTE की अधिसूचना को राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस फैसले का असर न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा बल्कि देश के सभी राज्यों पर पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो यहाँ पर ये उनके लिए बहुत निराशाजनक खबर है जिनने बीएड किया हुआ है, जो लोग वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका दूसरी काउंसलिंग में नाम आ चुका है। और अभी ये देखने वाली बात होगी कि पहली काउंसलिंग में जितने भी बीएडधारी शिक्षक प्राइमरी शिक्षक बन चुके हैं, नियुक्ति पा चुके हैं, सैलरी मिलने लगी है, अभी उनका क्या होगा ये तो एमपी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन फ़िलहाल अभी इसको लेके कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, या जो खबर आप देख सकते हैं इसको लेकर, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसको लेकर, कि जो आगामी भर्ती परीक्षाएँ होंगी वर्ग 3 की या प्राइमरी शिक्षक की, उसमें बीएड स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा, डीएड या DLED को ही किया जाएगा या समकक्ष किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो दूसरी खबर है उस पर नज़र डालते हैं। ये मध्य प्रदेश की खबर है। जो शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जी, इन्हें चूँकि काफ़ी दिन से पदवृद्धि के लिए आंदोलन चल रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो तरह तरह के आंदोलन, तरह तरह के तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। अभी कहीं सिर मुड़वाने का काम चल रहा है, कहीं बूट पॉलिश करने का भी काम चलता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है।
लगातार प्रयास जारी थे, लेकिन उनने साफ साफ मना कर दिया है। जो शिक्षा मंत्री हैं उनने कहा है, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, रिक्त पद नई भर्ती के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। यानी वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, आप सबको पता है 2-2 काउंसलिंग ऑलरेडी हैं। और मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि क्या तीसरी काउंसलिंग भी होगी, तो मैंने बोला था तीसरी काउंसलिंग नहीं होगी, और यहाँ पर साफ साफ आ गया है, लिखा हुआ राइट साइड में आप देख सकते हैं, तीसरी काउंसलिंग नहीं होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको हमेशा पहले सही जानकारी देने की, बाद में ऑफिशियल न्यूज़ बनकर वो आ जाती है। और मैंने शिक्षक भर्ती पद वृद्धि के लिए मैंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि सरकार की ऐसी नीयत नहीं है कि पद वृद्धि करेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरा के वो नई भर्ती निकालेंगे, फिर फॉर्म भराएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि जल्दी से जल्दी वर्ग 3 की नई भर्ती आने वाली है, क्योंकि वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती हो चुकी थी, 2-2 काउंसलिंग हो चुकी थी, वर्ग 3 की भी भर्ती हो चुकी, दूसरी काउंसलिंग हो चुकी, तो अब वर्ग 3 की, चूँकि वर्ग 1 और 2 का एग्ज़ाम हो चुका, तो वर्ग 3 की भी नई भर्ती आएगी, वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम बाकी है, इसके जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तीसरी काउंसलिंग तो नहीं होगी। और पद वृद्धि के प्रयास भी मुझे लगता है कि नहीं करने चाहिए। मैंने तो ज़्यादा प्रयास नहीं किया था, क्योंकि मैं वहीं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पर कुछ मिलने की गुंजाइश होती है, लेकिन यहाँ पर तो थी ही नहीं। बाकी आप लोग प्रयास कर रहे थे, अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो आपके लिए बड़ी खबर है वो है, सरकारी स्कूलों में अब भी 50,000 रिक्त पद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सरकारी स्कूलों में 21,000 पद वर्ग 1 और वर्ग 2 के, इसके साथ साथ लगभग 18,000 पद वर्ग 3 के अभी भी खाली हैं। लगभग 50,000 पद जो हैं वो खाली हैं, और वो नई जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो नई भर्ती है, उसी से ये पद भरे जाने हैं। तो जितने भी लोग अभी उम्मीद छोड़ चुके थे, जैसा कि बहुत सारे लोग मुझसे प्रूफ भी मंगा रहे थे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि फिर से भर्ती आएगी, तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं 50,000 पद रिक्त हैं। मैं धुएं में बात नहीं करता, जो बात करता हूँ डंके की चोट पर 100% सही बात करता हूँ। वीडियो जाकर देख लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 में 100% ही सही होऊंगा, लेकिन मैं कहता हूँ चलो ठीक है 1% छोड़ दो, कहीं यहाँ वहाँ हो जाती है बातें, लेकिन 100 में 99% जो भी मैं आपको बताता हूँ या जो आज तक बताया गया है, उसमें 100 में 99 बातें सही निकली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी शिक्षक भर्ती वर्ग 1 आएगी, वर्ग 2 आएगी, वर्ग 3 भी आना है जल्दी से जल्दी। तो आप जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दें, कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन फिर से शुरू कर दें। तो ये दोनों बड़ी खबरें थी आज की। वर्ग 2 के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का। इसको लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा, थोड़ी सा लेट हो रहा है, लेकिन वर्ग 3 की नई भर्ती आएगी, सुपरवाइज़र की आएंगी। तो जिनके पास अभी चूंकि ये नया ऑर्डर आ गया है कि वर्ग 3 में बीएड वाले अलाउड नहीं होंगे, तो सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फिर से वर्ग 1 और वर्ग 2 की वैकेंसीज आने वाली हैं अगले साल, उसकी प्रिपरेशन में लग सकते हैं। वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम भी है अभी, तो उसमें भी लग सकते हैं। इस साल अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, और अगर मुझसे जुड़े हैं तो कोई ना कोई रास्ता मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा। आप ना तो डिप्रेशन में जा पाएंगे, ना खाली बैठ पाएंगे। उम्मीद की कोई ना कोई किरण में आपको दिखाता रहूँगा। उम्मीद है, उम्मीद से आसमान टिका है, और उम्मीद ही सफलता की कहीं ना कहीं पहचान होती है। जिसका उत्साह ख़त्म है, जिसकी उम्मीद ख़त्म है, उसका जीवन लगभग ख़त्म के बराबर ही हो जाता है। इसलिए आपको उठना है, चलना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।